जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम 2023 के महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखेंगे। इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण नियुक्तियों को पढ़ेंगे। यह सभी सवाल बिल्कुल अपडेटेड हैं। आशा है कि आने वाले सभी एग्जाम में इस वीडियो से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरी देखें और 2 से 3 प्रश्न को पक्के कर लें। तो देर ना करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में मेघालय में चुनाव करवाया गया और मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी को बनाया गया है। आप यहां पिक्चर के माध्यम से कॉनरेड संगमा जी को देख सकते हैं। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो नेफ्यू रियो को नागालैंड के नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल में हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया, तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी को बनाया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी को चुना गया है। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 5, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश पद के लिए चुने गए हैं। फिक्की के नए सचिव नियुक्त हुए हैं? तो शैलेश पाठक जी फिक्की के नए सचिव पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे जी भारत के नए लेखा महानियंत्रक पद के लिए चुने गए हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो रश्मि शुक्ला जी SSB के महानिदेशक पद के लिए चुने गए हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 9, ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिकेत सुनील तलाटी ICAI के नए अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में त्रिपुरा में चुनाव करवाया गया, जिनके मुख्यमंत्री पद के लिए मानिक शाह जी को चुना गया है। आगे देख लेते हैं साथियों, CBSE के वर्तमान अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो निधि छिब्बर जी को CBSE के वर्तमान अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और मेहनत अच्छी लगती है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे इस छोटे से परिवार को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगी। तो हम आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं, वो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के लिए चुने गए हैं। ITBP के नए महानिदेशक कौन हैं? तो अनीश दयाल सिंह जी ITBP के नए महानिदेशक हैं। YouTube के नए CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में YouTube के CEO का बदलाव हुआ है, अब YouTube के नए CEO नील मोहन जी बने हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। PT उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़ जी को सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद के लिए चुना गया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MV सुरेंद्र कुमार भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार जी भारत के हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। BCCI के नए चेयरमैन कौन हैं? तो BCCI के नए चेयरमैन रोजर बिन्नी जी हैं, इनका बदलाव कर दिया गया। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवी पुरी बुच जी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, यहाँ आप इनको फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? विनीत कुमार KVIC के नए CEO पद के लिए बने हैं। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए CM बने हैं।
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो नलाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 27, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो R वेंकट रमनी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में DRDO के अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, अब समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष हैं। भारत के नई महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो भारती दास जी को भारत के नई महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो शांति कुमारी जी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31, मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी हैं? तो संध्या देवनाथन जी मेटा इंडिया के नए प्रमुख और उपाध्यक्ष बनी हैं। आप फोटो के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, संध्या देवनाथन हैं। गुजरात हाईकोर्ट के नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो सोनिया गिरधर गोकानी गुजरात की नई हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे देख लेते हैं साथियों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एस मुंद्रा जी को बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 35, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी जी रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 37, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो KV साजी जी भारत में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के लिए नियुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 39, UPSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी UPSC के नए अध्यक्ष हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑल इंडिया रेडियो समाचार सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो समाचार के नए महानिदेशक वसुधा गुप्ता जी बने हैं। आप फोटो के माध्यम से वसुधा गुप्ता जी को देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। आने वाले SSC, MTS, ALP एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब मेहनत करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।